प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में कक्षा 11वीं गणित के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जानेंगे। इसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, एक शब्द में उत्तर, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी सभी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये प्रश्न अक्सर करके परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने देखा भी होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए थे तो उससे लगभग पूरा पेपर कवर हो गया था। ये प्रश्न सभी राज्य की परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अध्याय 1 समुच्चय से। तो सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प। हम यहाँ पर पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको आंसर बताते जाएंगे। आप वीडियो को रोक करके इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो पहले का उत्तर आएगा सही विकल्प में, पहले का उत्तर है दा, दूसरे का है बा और तीसरे का उत्तर आएगा दा, चौथे का उत्तर आएगा आ, पाँचवें का बा, छठवें का सा, सातवें का बा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, प्रश्न 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहले का आंसर आएगा 1 3, फिर है दूसरे में आ जाएगा रिक्त समुच्चय और तीसरे में आएगा यू। ठीक है, समष्टि समुच्चय का प्रतीक होता है यू, और चौथे में आएगा ए और पांचवें में आएगा फाई, छठवें में भी आएगा फाई। ठीक है, फिर इसके बाद है सत्य असत्य। प्रश्न तीसरा में सत्य असत्य। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत, तीसरा सही है और चौथा कथन गलत है। अब इसके बाद है एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहले में आ जाएगा 2 की घात n लिखना है, दूसरे का भी उत्तर आ जाएगा 2 की घात n। ठीक है ना, और फिर तीसरे में तो समुच्चय के अंदर आ जाएगा 2 4 6 8 10 12, ये इसके एलिमेंट होंगे, अवयव। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है ना, इसका तो इसमें आ जाएगा समुच्चय के अंदर एलिमेंट लिखिएगा 2 4 5 6 8। ठीक है, फिर पांचवें में आ जाएगा, इसमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो समुच्चय बना करके आपको लिखना है, उसके अंदर अवयव में लिखना है ऋण 2 और फिर दूसरा 1। ठीक है, मतलब ऋण 2 1 है ना। अब यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्नों के हिसाब से देखते हैं। तो 5वां 6वां इम्पोर्टेंट लग रहा है, 5वां 6वां और 8वां। ठीक है, अब यहाँ फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि 14वां 15वां 16वां, 14वां 15वां 16वां और 18वां। ठीक है, फिर आगे देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें तो नहीं है विशेष, आगे इसमें देखिएगा यहाँ पर ये 22वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और 23वां और 24वां। ठीक है, अब इसके बाद अध्याय 2 शुरू हो जाता है। अध्याय 2 फलन एवं संबंध। तो यहाँ भी देख सकते हैं, तो सही विकल्प में पहले का उत्तर आएगा आ, दूसरे का बा, तीसरे का सा, चौथे का आ और पाँचवें का दा, छठवें का आ और सातवें का सा। ठीक है, तो ये सही विकल्प हो गए। अब यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए है। तो पहले में आ जाएगा फाई, दूसरे में आ जाएगा अपरिमित और तीसरे में आ जाएगा उप समुच्चय और चौथे में आएगा प्रांत। ठीक है, फिर इसके बाद सत्य असत्य। ठीक है, अब इसके बाद सत्य असत्य में देखते हैं। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा भी सही, पांचवा भी सही, छठवां भी सही, यानी सिर्फ पहला कथन गलत, बाकी सब सही है। एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले पहला ए समुच्चय दिया है 1 2, दूसरा बी समुच्चय दिया है 3 4, एक क्रॉस भी ज्ञात करना है इसमें। तो इसमें आ जाएगा समुच्चय बना करके लिखिएगा, उसमें अंदर अवयव बना कर लिखना है 1 3, फिर 1 4 2 3 और 2 4। ठीक है, अब इसके बाद है यहाँ पर दूसरा। तो दूसरे का आंसर आएगा 11, तीसरे का आंसर आएगा 16। ठीक है, अब इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे लेते हैं। यहाँ पर 5वां और 7वां तैयार कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर देखिएगा 10वां। ठीक है, 10वां आपको तैयार कर लेना है और 12वां। ठीक है, 10वां 12वां। फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा 13वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है, 13वां 14वां और 15वां। ठीक है, 13 14 और 15। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखना है आपको ये 18वां 19वां। ठीक है, 18वां 19वां और यहाँ पर फिर इसके बाद है, यहाँ पर ये विशेष नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा ये 22वां क्वेश्चन। ठीक है,
तो 22वां ये इम्पोर्टेंट है। अब विद्यार्थियों आगे देखते हैं, ये अपन अध्याय 3 में पहुंच गए, त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ पर 1 नंबर के प्रश्न बहुत आते हैं, खास तौर पे इस अध्याय से सही जोड़ी पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पहली सही जोड़ी में पहले का होगा सी, दूसरे का है ई और तीसरे का है ए, चौथे का है बी और पांचवे का है डी। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरी सही जोड़ी में, यहाँ पर दी है जो, तो इसमें पहले का आएगा सी, दूसरे का आएगा डी, तीसरे का बी, चौथे का एफ, पांचवे का जी। ठीक है, अब तीसरी सही जोड़ी दिख रही है, यहाँ सही जोड़ी ही पूछी जानी है। तो इसमें आएगा पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ई, चौथे का ए, पांचवे का बी। ठीक है, फिर अगली सही जोड़ी देखते हैं। यहाँ पर इसमें सही जोड़ी ही पूछी जाती है अक्सर करके लघुत्तरीय प्रश्नों में। अब यहाँ पर चौथी सही जोड़ी में देखते हैं, तो पहले का आएगा ई, दूसरे का है सी, तीसरे का ए, चौथे का बी और पांचवे का डी। ठीक है, अब इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं इस अध्याय से पूछे जा सकते हैं जो। तो यहाँ पर देखेंगे अपन को जो करना है, छठवां विशेष इम्पोर्टेंट लग रहा है, छठवां आठवां। ठीक है, छठवां और आठवां। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे अब ये 13वां क्वेश्चन अच्छा लग रहा है इसका, मतलब यहाँ से आपको तैयार कर लीजिएगा 13वां और 15वां, 16वां, 17वां। ठीक है, इनको तैयार कर लेना है। फिर आगे देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और, तो यहाँ देखिएगा आपको तैयार करना है ये 19वां, 21वां और 22वां। ठीक है, 19वां, 21वां, 22वां। फिर आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर देखना आपको ये 26वां तैयार करना है, 26वां और 30वां और फिर यहाँ 31वां भी तैयार कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं इसमें, क्योंकि त्रिकोणमिति में कुछ भी पूछा जा सकता है। वैसे आपको सभी प्रश्न करना चाहिए था, अच्छी बात है, लेकिन हम इसमें इम्पोर्टेंट बताएं, कम से कम इतना तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो अध्याय 5 में देखते हैं सम्मिश्र संख्याएँ। तो सही विकल्प में पहले का आएगा ए, दूसरे का आएगा बी, तीसरे का आएगा डी। ठीक है, चौथे का आएगा ए, है ना। और यहाँ पर देखना है आप खाली स्थान, तो पहले खाली स्थान में आ जाएगा 2। ठीक है, पहले खाली स्थान का आंसर आ गया 2, फिर दूसरे का है 1 और तीसरे में आएगा आई यानी आयोटा। ठीक है, और चौथे में आएगा -2 प्लस आई। ठीक है, और पांचवे में आएगा आई। ठीक है, अब इसके बाद सत्य असत्य है, तो पहला सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही, पांचवा भी सही, सभी कथन इसके सही लग रहे हैं हमको। ठीक है, तो ये सत्य सत्य होगा। इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो यहाँ पर आपको देखना है पहले का उत्तर आएगा आई। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम तो आई ही होगा। दूसरे का आ जाएगा 0 प्लस आई, चौथे में और तीसरे में आएगा ए ऋण आई बी। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न जाने लेते हैं इसके। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न में यहाँ पर देखना है आपको 8वां। ठीक है, 8वां तैयार कर लीजिएगा, 8वां, 9वां, 10वां, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। ठीक है, और 13वां भी देख सकते हैं, 13वां भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर 15वां कर लीजिएगा, 15वां, 18वां, 19वां, 15वां, 18वां, 19वां और 23वां, और फिर यहाँ पर देखना है आपको 26वां कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतने इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें, तो वैसे अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न विद्यार्थी पर लगभग अक्सर करके मिलते जुलते प्रश्न हैं, है ना। अब इम्पोर्टेंट बता रहे हैं तो छांट करके तो बताना ही पड़ेगा ना, सिलेक्ट करके। अब यहाँ पर देखिएगा आपको कर लेना है 36वां, 37वां और 38वां। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं फिर अध्याय 6 रैखिक असमीका। तो पहले खाली स्थान में आ जाएगा हल, दूसरे में आ जाएगा असमीका। ठीक है, फिर आप सत्य असत्य हैं, तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही, तीनों सही। ठीक है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखते हैं, तो पहले का उत्तर आ जाएगा प्रथम। ठीक है, और दूसरे में एक परिभाषा लिखनी है पूरी, आप लिख दीजिएगा, वह क्षेत्र जिसमें किसी असमीका के संपूर्ण हल स्थित हों उसे असमीका का हल क्षेत्र कहते हैं।
ठीक है, यह आपको दूसरे में लिखना है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न जाने लेते हैं, आपको कौन कौन से करना होगा। तो चौथा कर लीजिएगा, पांचवा करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको देखना है सातवां, आठवां, नौवां और फिर यहाँ पर 12वां। और अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है फिर 17वां, ठीक है। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पर 20वां भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। विद्यार्थी हैं बहुत सारे प्रश्न, लेकिन हम यहाँ पर सिलेक्टेड प्रश्न आपको बता रहे हैं, इतने तो आपको कर ही लेना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो अब अध्याय आ गया 7, अध्याय 7 क्रमचय संचय। तो यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प हैं, ठीक है ना। तो सही विकल्प में पहले का उत्तर आएगा ए, दूसरे का बी और तीसरे का आएगा डी और चौथे का आएगा बी, ठीक है। और पांचवे का आएगा बी और छठवें का भी आएगा बी, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा फिर इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। तो पहले में आ जाएगा n बराबर 20, ठीक है ना, 20 आएगा। दूसरे में आएगा फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ठीक है। फिर तीसरे में आएगा 42, है ना, 42। अब इसके बाद है सत्य सत्य, तो दोनों कथन इसके गलत हैं, दोनों गलत हैं। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहले का उत्तर आ जाएगा फैक्टोरियल 5 यानी 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 ऐसा करके निकाल दीजिएगा। इसका उत्तर आएगा 120, है ना, गुणा करके आप देख भी सकते हैं। इसी प्रकार फैक्टोरियल 7 का मान आ जाएगा 5040, है ना। और फिर यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 18 और चौथे का उत्तर आ जाएगा 10 और पाँचवें का उत्तर आ जाएगा 504, ठीक है। तो इसके सही आंसर है। वैसे आपको थोड़ी से इनको हल करके भी बताना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद है इसके यहाँ देखते हैं सही जोड़ी, ठीक है ना, सही जोड़ी। तो यहाँ पर पहले में आ जाएगा ई, दूसरे में आ जाएगा डी, तीसरे में आएगा बी और चौथे में आएगा सी और पाँचवें में आएगा ए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न जाने लेते हैं इसमें। तो इम्पोर्टेंट प्रश्नों में यहाँ आपको तैयार करना है विद्यार्थियों 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको देखना है फिर इसके बाद 19वां तैयार कर लीजिएगा, 19वां, 21वां और 22वां, 19, 21, 22। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर आप कर लीजिएगा 23वां भी इम्पोर्टेंट है, 23वां और फिर 30 नंबर का सवाल है 30। और इसके बाद आगे देखते हैं, बहुत सारे सवाल दिए हैं, 35वां कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके बाद देखते हैं विद्यार्थियों अध्याय 8 द्विपद प्रमेय, है ना, द्विपद प्रमेय। तो यहाँ पर सही विकल्प शुरू में दिए गए हैं। तो सही विकल्प में पहले में आएगा n+1 यानी बी नंबर का, एक ही तो दिया है इसमें, है ना। इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले में आ जाएगा n/2 + 1, ठीक है ना। फिर दूसरे का आ जाएगा 2 की घात n और तीसरे का उत्तर आ जाएगा 0, ठीक है ना, तीसरे का उत्तर आ जाएगा 0। अब सत्य सत्य है, तो एक ही कथन दिया है, ये कथन सत्य है, ठीक है। अब इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पूरा द्विपद प्रमेय का सूत्र लिखना है ना, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। NC0 a की घात n-0 और b की घात 0। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ाते जाते हैं, NC1 a की घात n-1 b की घात 1 फिर प्लस NC2 a की घात n-2 b की घात 2। इस टाइप से चलता जाएगा, प्लस लगा करके हम ये लिख दिए। आपको इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट प्रश्नों में देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्नों में यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है विद्यार्थी 5वां, 7वां, 8वां, 5वां, 7वां, 8वां और 11वां, ठीक है। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पर 15वां और 17वां, ठीक है, 15वां और 17वां। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिएगा 19वां, 20वां और 22वां और यहाँ पर इसके बाद है 28वां, इन्हें तैयार करना है आपको। फिर यहाँ देखते हैं अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी, ठीक है। सही विकल्प शुरू में है, तो सही विकल्प 2 ही हैं इसमें, है ना। तो पहले का उत्तर आएगा सी और दूसरे का उत्तर आएगा ए, ठीक है। फिर इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले में आ जाएगा +-√ab और दूसरे में आ जाएगा 5√2, ठीक है। फिर है सत्य असत्य, सत्य सत्य में देखना है।
तो पहला कथन असत्य है ना, क्योंकि वहाँ a प्लस होना चाहिए था, सत्य a प्लस बी बटे 2 होता। ठीक है, तो पहला असत्य, दूसरा असत्य है, और तीसरा सही, और चौथा असत्य यानी गलत। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए है। तो इसमें पूछा है, ये सूत्र ही होता है गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, तो होता है a r की घात n-1। ठीक है ना। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न में से आप इसमें से 5वां, 6वां और 9वां, 5वां, 6वां, 9वां, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 12वां तैयार कर लीजिएगा, 12वां, 14वां और 15वां। ठीक है, अध्याय 10 सरल रेखाएं। सरल रेखाएं, तो यहाँ पर सही विकल्प है शुरू में, तो पहले का उत्तर होगा ए और दूसरे का उत्तर है सी। ठीक है, फिर इसके बाद है रिक्त स्थान, तो पहले में आएगा अपरिभाषित और दूसरे में आएगा समान। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सत्य असत्य, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। ठीक है ना, दोनों कथन सत्य हैं। अब इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहले का आ जाएगा यानी चौथे का पहला, इसमें समीकरण आ जाएगा 4x + y + 5 = 0, और दूसरे में आ जाएगा 2x - 3y + 6 = 0। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न में देखते हैं। तो इसमें आपको तैयार कर लेना है 6वां, 8वां, 10वां, 11वां, और फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है 12वां और 14वां और 15वां। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं विद्यार्थियों। अगला अध्याय जाएगा अध्याय 11 शंकु एवं परिच्छेद, शंकु परिच्छेद। तो सही विकल्प है शुरू में। ठीक है, सही विकल्प, तो परवलय की नेता पूछा है, तो इसमें आ जाएगा x = -a और दूसरे में आ जाएगा b। ठीक है, दूसरे का उत्तर होगा b। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो पहले में आ जाएगा समान और दूसरे में आ जाएगा अनुपात। फिर इसके बाद है सत्य असत्य, तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत यानी असत्य है। फिर है एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ पर समीकरण लिखिएगा x² + y² = r²। ठीक है, और दूसरे में आ जाएगा 3 0। ठीक है, फिर देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको यहाँ तैयार कर लेना है 6वां, 7वां और 10वां। ठीक है, और यहाँ पर देखना आपको ये 11वां भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 12 त्रिविम ज्यामिति का परिचय। तो सबसे पहले है सही विकल्प। अब पहला प्रश्न तो दो बिंदु के बीच की दूरी का है, सबको मालूम है, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, और दूसरे का आंसर आएगा D 0। ठीक है, फिर इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले में आएगा x y तल, दूसरे में आएगा 8। ठीक है ना, अष्टांग, 8 अष्टांग होते हैं। ठीक है, सत्य सत्य देखते हैं इसके बाद। तो सत्य सत्य में पहला कथन सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा भी सही। इसके बाद है यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने के लिए। तो पहले का आंसर आ जाएगा 8, दूसरे में आ जाएगा y निर्देशांक = 0 और z निर्देशांक = 0, तीसरे में आ जाएगा zx तल पर, चौथे में आ जाएगा फर्स्ट अष्टांश, और पांचवे में आ जाएगा छठवां अष्टांश। इसके बाद है इम्पोर्टेंट प्रश्न में यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा 5वां, 10वां, 11वां और 14वां। ठीक है, फिर है अध्याय 13 सीमा और अवकलज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सही जोड़ी ही दी गई है। तो सही जोड़ी में पहले का आएगा ई, दूसरे का आएगा डी, तीसरे का आएगा सी, चौथे का आएगा बी और पांचवे का आएगा ए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर दूसरी सही जोड़ी फिर से है। तो इसमें आएगा पहले का डी, दूसरे का आएगा सी, तीसरे का आएगा बी, चौथे का आएगा ई, पांचवे का आएगा ए। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। तो इसमें से सिलेक्टेड प्रश्न है, यहाँ पर आपको कर लेना तीसरा, पांचवा और 9वां। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें 10वां भी तैयार कर लीजिएगा, 10वां, 11वां, 12वां और 14वां। ठीक है, अब देखते हैं अध्याय 15 सांख्यिकी। तो पहले है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहले में पूछा है परिसर की परिभाषा। तो किसी श्रृंखला के अधिकतम व न्यूनतम मानों के अंतर को परिसर कहते हैं,
है ना, या आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा जो लिखा हुआ है इसमें परिसर निकालने के लिए कहा है, तो 60 में से आपको 46 घटा देना, 14 आंसर होगा। तीसरे में आ जाएगा 9 और चौथे में आ जाएगा 9 और पाँचवें में भी आ जाएगा 9, है ना, 9। इसके बाद है यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिएगा, सिलेक्टेड प्रश्न इसमें से कौन कौन से बन पा रहे हैं। तो यहाँ आपको दूसरा तैयार कर लेना है, दूसरा, पाँचवा और सातवां। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 9वां भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक ही अध्याय बचा, प्रायिकता। ठीक है ना, अध्याय 16 प्रायिकता। तो पहले सही विकल्प हैं, तो पहले का आंसर आएगा डी। ठीक है, और दूसरे में आ जाएगा ए। अब इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो पहले में भी एक आएगा और दूसरे में भी एक आएगा। और सत्य असत्य, तो इसमें तीनों सही हैं विद्यार्थी, तीनों कथन सही हैं। ठीक है, फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे आपसे बन जाएंगे, है ना, मैं यहाँ इनकी आंसर लिखे दे रहा हूँ, आप इनसे टैली कर लीजिएगा। ठीक है, इनके सबके आंसर हमने यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आप इनको मिला लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी के आंसर हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको तैयार जो इसमें करना है, तो वो हम आपको बता दें। तो वो है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 7वां प्रश्न तैयार करना है ना, 7वां प्रश्न तैयार करना है, 7वां, 9वां, फिर आगे देखते हैं, बहुत सारे हैं इसमें भी। ठीक है, इसमें अब यहाँ पर 15वां तैयार कर लीजिएगा और 17वां। ठीक है, और कुछ ये भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। इसका ये 22वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, 22वां और 23वां। ठीक है, 22वां और 23वां, और 25वां भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिपीट फिर से कर दे रहे हैं इस अध्याय से, 7वां, 9वां, 15वां, 16वां विशेष इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा आप जितना एक्स्ट्रा कर पाएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थे गणित के सिलेक्टेड प्रश्न। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इनको आप एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखिएगा। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फिजिक्स भी तो पढ़ना है, और फिजिक्स के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं और देख सकते हैं, पूरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आगे भी आपको यूं ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी का भला हो, क्योंकि समय कम है, सभी के पास पहुंचाना है तो आप ही पहुंचा सकते हैं ना। तो प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो पर बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।